हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी ब्यूटी एंड द बीस्ट। सो लेट्स बिगिन। मूवी शुरुआत होती है और हमें एक राजा दिखाया जाता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। वो राजा सभी सुंदर वस्तुओं से प्यार करता है और इसी कारण उसने अपने महल को भी बहुत ही ज्यादा सुंदर बनवा रखा था। उस राजा की एक हैबिट थी कि वो डेली सुंदर लड़कियों को अपने यहाँ पर खाने के लिए इन्वाइट करता था। लेकिन एक रात उसके महल में एक बुढ़िया आ जाती है और वो देखती है कि उसके महल में पार्टी चल रही है। हम देखते हैं कि वो बुढ़िया राजा को एक फूल एज अ गिफ्ट देती है, पर राजा उसकी सबके सामने बेइज्जती करते हुए बोलता है कि तुम देखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो, और उसके रोज को दूर गिरा देता है। हम देखते हैं कि कुछ ही पल बाद वो बुढ़िया सुंदर परी में चेंज हो जाती है और राजा को पीस्ट बनने का कर्ज दे देती है, और वो सभी सुंदर लड़कियों को बोलती है कि तुम सभी नॉन लिविंग थिंग्स में कन्वर्ट हो जाओगी। उसी टाइम राजा और सभी सुंदर लड़कियां उस परी के सामने माफी मांगती हैं। परी को उस पर दया आ जाती है और वो राजा से बोलती है कि जो फूल मैंने तुम्हें गिफ्ट में दिया था, अगर उसकी लास्ट पंखुड़ी गिरने से पहले कोई लड़की तुमको प्यार करने लग जाती है और तुमको प्रपोज कर देती है तो तुम्हारा कर्ज खत्म हो जाएगा। हम देखते हैं कि उस किंगडम के लोग उस राजा को धीरे धीरे भूल जाते हैं। दूसरी तरफ एक गांव में हमें बेल नाम की लड़की दिखाई देती है जिसको बुक पढ़ने का शौक होता है। हम देखते हैं कि बेल के फादर एक डिजाइनर का काम करते हैं। सीन चेंज होता है और हमें एक गैस्टोन नाम का लड़का दिखाया जाता है जो बेल से बहुत ज्यादा प्यार करता है। हम देखते हैं कि गैस्टोन हर वक्त बेल के पीछे घूमता रहता था, लेकिन बेल उससे प्यार नहीं करती थी। हम देखते हैं कि एक दिन बेल के फादर गांव से शहर की तरफ जा रहे होते हैं। बेल के फादर जिस रास्ते शहर की तरफ जा रहे होते हैं उस रास्ते में एक बहुत घना जंगल होता है। बेल के फादर को रास्ते में रात हो जाती है और वो देखता है कि जंगल में आगे आग लगी होती है, जिसके कारण बेल के फादर अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। वो आगे उस रास्ते में बढ़ता है और हम देखते हैं कि बेल के फादर अपना रास्ता भटक गया है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर भेड़िए आ जाते हैं और वो भेड़िए उसके पीछे लग जाते हैं। बेल के फादर अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं, लेकिन कुछ देर आगे चल के बेल के फादर की घोड़ा गाड़ी टूट जाती है। बेल का फादर अपनी घोड़ा गाड़ी से एक घोड़ा निकाल कर बीस्ट के महल में पहुंच जाता है। बेल का फादर उस महल में अंदर जाता है और देखता है कि वहां पर कोई भी प्रेजेंट नहीं होता। बेल का फादर आवाजें मारता है, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं देखता। हम देखते हैं कि बेल के फादर को भूख लगी होती है और वो खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है, लेकिन उसी टाइम उससे एक टी कप बातें करता है, जिससे डर के कारण वह बाहर भाग जाता है और बाहर जाकर गार्डन में बहुत ही सुंदर फूल देखता है। बेल का फादर उस गार्डन में से एक फूल तोड़ लेता है, लेकिन उसी टाइम वहां पर बीस्ट आ पहुंचता है और बेल के फादर को इस गुनाह के कारण जेल में कैद कर लेता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेल के फादर का घोड़ा महल से भागकर बेल के पास पहुंचता है। बेल उस घोड़े को अकेला देखकर डर जाती है। बेल उस घोड़े पर बैठकर बीस्ट के महल तक पहुंच जाती है और वहां पर आवाजें लगाती है, लेकिन उसको भी आगे से कोई जवाब नहीं देता। बेल वहां से अपने फादर के पास जाती है और देखती है कि उसके फादर एक जेल में बंद है, लेकिन उसी टाइम वहां पर बीस्ट आ जाता है और बेल बीस्ट को बोलती है कि तुम मेरे फादर को इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हो, क्योंकि मैंने अपने फादर को फूल तोड़ने के लिए कहा था। बेल बीस्ट को दरवाजा खोलने के लिए कहती है और बीस्ट बोलता है कि ये दरवाजा एक ही बार खुल सकता है। बीस्ट दरवाजा खोल देता है और बेल अपने पिता के गले मिलती है और अपने पिता को जेल से बाहर निकाल लेती है, और बीस्ट बेल के फादर को वहां से ले जाकर आजाद कर देता है। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद बेल के पास कैंडल और वॉच आती है और बेल को उस जेल से निकाल लेती है। कैंडल एंड वॉच बेल को एक रूम में ले जाती है और अलमीरा से बोलती है कि अलमीरा तुम इसको तैयार कर दो। अलमीरा बेल को तैयार करने लगती है और उसको अजीब प्रकार के कपड़े पहना देती है। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ बेल के गांववासी एंड गैस्टोन गांव में जश्न मना रहे होते हैं और बेल के फादर इस जश्न में पहुंचकर उनसे मदद मांगते हैं। बेल के फादर मॉरिस सभी गांव वालों को बताते हैं कि बेल को जंगल में एक बीस्ट ने कैद कर लिया है, लेकिन गांव में से कोई भी बेल के फादर पर विश्वास नहीं करता और सभी उस पर हंसने लग जाते हैं। गैस्टोन इस बात का फायदा उठाता है और बेल के फादर को बोलता है कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, और हम देखते हैं कि गैस्टोन और उसका एक फ्रेंड बेल के फादर के साथ चले जाते हैं। वे सभी जंगल में चले जाते हैं और बेल के फादर रास्ता भूल जाते हैं और गैस्टोन और उसके फ्रेंड को इधर उधर घुमाते हैं, जिससे गैस्टोन गुस्सा होकर बेल के फादर को एक रस्सी की हेल्प से बांधकर पेड़ के नीचे छोड़ देता है और वापस अपने गांव चला जाता है। हम देखते हैं कि बेल के फादर को एक लेडी जिसका नाम अगाथा होता है उसको वहां से बचाती है और उसकी केयर करती है। बेल का फादर दोबारा गाँव में पहुंचता है और सभी गाँव वालों को बताता है कि गैस्टोन ने मेरे साथ क्या किया। वो बताता है कि गैस्टोन ने मुझे जंगल में रस्सी से बांधकर अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। गैस्टोन बोलता है कि अगाथा ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक
उत्तेजित कर दिया है, जिसके कारण ये उल्टा सीधा बोल रहा है। गैस्टोन सभी गाँव वालों को बेल के फादर मॉरिस के खिलाफ भड़का देता है, जिसके बहकावे में आकर सभी गाँव वाले मॉरिस को कैद कर लेते हैं। सीन महल में चेंज होता है और हम देखते हैं कि बीस्ट कैंडल एंड वॉच पर गुस्सा होता है और बोलता है कि तुमने बेल को उसकी कैद से क्यों छुड़ा दिया? अगर चलो छुड़ा भी दिया था तो तुमने उसको रहने के लिए रूम क्यों दिया? जिस पर कैंडल एंड वॉच बोलते हैं, हमें लगता है कि ये वही लड़की है जो हमें श्राप से मुक्त करा सकती है। हम देखते हैं कि सभी नॉन लिविंग थिंग्स बीस्ट से बोलती हैं कि तुम बेल को खाने का इनविटेशन देकर आओ। बीस्ट इस बात पर राजी हो जाता है और बेल के रूम के बाहर जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगता है और बीस्ट बेल को खाने के लिए बोलता है, लेकिन बेल उसको मना कर देती है कि मैं ऐसे राक्षस के साथ खाना नहीं खा सकती जिसने मेरे पिता को कैद किया हो। बीस्ट वहाँ से गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद बेल अपने रूम से बाहर जाती है और सामने एक रोज को देखती है। वो उसको टच करने की कोशिश कर ही रही होती है कि उसी टाइम वहां पर बीस्ट आ जाता है और उसको रोज को टच करने को मना कर देता है। बेल वहां से गुस्से में जाने लगती है और सभी नॉन लिविंग थिंग्स उसको रोकने की कोशिश करती है, बट वो वहां से चली जाती है। बेल एक घोड़े पर बैठकर उस महल से चली जाती है। वो कुछ आगे बढ़ती है कि भेड़िए उसके पीछा करने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि भेड़िए उस पर अटैक करने ही लगते हैं कि बीस्ट उसको भेड़ियों से बचाकर उनके साथ लड़ने लग जाता है। बीस्ट और भेड़ियों के बीच में लड़ाई होती है और बीस्ट उन सभी भेड़ियों को वहां से भगा देता है, लेकिन इसी लड़ाई के दौरान वो घायल हो जाता है। हम देखते हैं कि बेल बीस्ट को घोड़े पर लिटाकर महल में वापस ले आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और बीस्ट उठकर देखता है कि बेल एक शायरी पढ़ रही होती है, जिसको बीस्ट कंप्लीट कर देता है। बीस्ट बेल को अपने महल की लाइब्रेरी में ले जाता है, जिसको देखकर बेल काफी खुश हो जाती है। बेल बोलती है कि हमारे गाँव में इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं है और मुझको बुक पढ़ने का काफी शौक है। हम देखते हैं कि बेल एंड बीस्ट एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके कारण उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। वो एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे बीस्ट बेल से प्यार करने लग जाता है। सभी नॉन लिविंग थिंग्स एक प्लान बनाते हैं कि बीस्ट एंड बेल को डांस कराया जाए, जिससे कि बेल डांस के बाद बीस्ट को प्रपोज कर दे और हमारा कर्ज खत्म हो जाए। और होता भी ऐसा ही है। बेल बीस्ट के साथ डांस करती है और डांस के बाद बीस्ट बेल को एक मिरर देता है और बोलता है कि तुम इस वर्ल्ड में जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको इसमें देख सकते हो। बेल उस मिरर में अपने पिता को देखने के लिए बोलती है और वो देखती है कि सभी गांव वाले ने उसके पिता को कैदी बनाया हुआ है। ये सब कुछ बीस्ट भी देख रहा होता है और वो बेल से बोलता है कि तुम्हारे पिता को इस टाइम तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ये बात सुन बेल महल से अपने गांव में अपने पिता के पास पहुंचती है और गांव वासियों को बताती है कि मेरे पिता सही बोल रहे थे, लेकिन रियलिटी में वो बीस्ट बुरा नहीं है। वो अंदर से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने उसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है तो मुझको पता है कि वो बहुत ही अच्छा है। वो मन का काफी अच्छा है, क्योंकि मैंने उसके साथ टाइम बिताया है तो मुझको पता है कि वो बुरा नहीं है। हम देखते हैं कि गैस्टोन इन सभी बातों को सुनकर गुस्सा हो जाता है और सभी गांव वालों को बोलता है कि वो बीस्ट हम सभी गांव वालों को मार सकता है और उनको भड़काता है। सभी गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और अपने हाथों में मशाल लेकर महल की तरफ जाने लगते हैं। वो सभी जैसे ही महल में अंदर जाते हैं, सभी नॉन लिविंग थिंग्स उस पर अटैक कर देती है। गाँव वालों को ये समझ में नहीं आता कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। सभी गाँव वाले सोचते हैं कि ये एक ब्लैक मैजिक का पार्ट है। हम देखते हैं कि गैस्टोन भी सभी गाँव वालों के साथ महल में पहुंच जाता है और बीस्ट को पीछे से गोली मार देता है। बीस्ट नीचे गिरने ही लगता है, लेकिन वो किसी चीज को पकड़कर लटक जाता है। गैस्टोन पीछे से बीस्ट पर गोली चलाता है और हम देखते हैं कि जिससे बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो गैस्टोन को गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है। गैस्टोन उससे माफी मांगने लगता है, जिससे बीस्ट के मन में दया आ जाती है और वो उसको छोड़ देता है और बीस्ट बेल के पास चला जाता है। अब हम देखते हैं कि गैस्टोन फिर से बीस्ट पर गोली चला देता है, लेकिन उसी टाइम गैस्टोन जिस जगह पर खड़ा होता है वो टूट कर नीचे गिर जाता है और गैस्टोन नीचे गिरकर मर जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं, हमें दिखाया जाता है कि उस रोज की आखिरी पगड़ी गिरने ही लगती है, लेकिन उसी टाइम बेल बीस्ट से प्यार का इजहार कर देती है और उसी टाइम उस परी का कर्ज खत्म हो जाता है और सभी कुछ पहले की जैसे नॉर्मल हो जाता है। बीस्ट एक राजा में कन्वर्ट हो जाता है और सभी नॉन लिविंग थिंग्स चेंज हो जाती हैं, जैसे कि वो पहले दिखाई देते थे। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वो प्रिंस बेल से शादी कर लेता है और सभी किंगडम में खुश रहने लग जाते हैं। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।